हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज आगाज बैच में हम इसी नाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक रूल को आज हम लेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। तो नाउन में आज हमारे पास क्या है जी, ये रूल देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड्स हैं आपके सामने, ऑफस्प्रिंग, डियर, एयरक्राफ्ट, फिश एंड शीप। ये वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऐसे यूज होते हैं, इनमें एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होता है बच्चे, कमिंग जनरेशन। डियर आपने सुना ही होगा, दिस इज हिरन। एयरक्राफ्ट उड़ता है, पता है। फिश मछलियां। शीप सुना है जी, भेड़ को कहते हैं। अगर एक भेड़ हो तो भी शीप कहते हैं, ज्यादा भेड़े हो तो भी शीप ही कहते हैं। शीप्स कोई वर्ड नहीं होता, डियर्स कोई वर्ड नहीं होता, फिशेस कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, आइए उन्हें हम जान लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं शीप्स या शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे जी, शीप्स तो गलत होता है, शीप इज करेक्ट। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, अच्छा ये देखिए, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज करेक्ट। यहां लग रहा है कि एक ही भेड़ है जो फील्ड में, मैदान में चल रही है, तो ये सही है। बट थर्ड सेंटेंस को देखिए, सी पार्ट को, फिशरमैन कॉट मैनी फिश या फिशेस, क्या बोलेंगे बताइए आप, क्या बोलेंगे, फिश या फिशेस? फिश, फिशेस नहीं होगा। बट अब एक पंगा है, एक लोचा है। इस सेंटेंस को देखिए, आई सॉ मैनी फिशेस इन द म्यूजियम यस्टरडे, यहां फिशेस आ गया। बट दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। अब आप बोलेंगे माथा पकड़ लो, यहां कह रहे थे कि फिश नहीं हो सकता, फिशेस नहीं हो सकता, और यहां कह रहे हैं हो सकता है। जी हां, एक शर्त पे हो सकता है, जब हम यहां वैरायटी की बात करें। वैरायटी का मतलब है यहां पर अलग अलग तरह की फिश। कहां पर है जी, म्यूजियम में। कल मैंने म्यूजियम में बहुत तरह की फिशेस देखी, उस केस में वैरायटी के लिए फिशेस आ सकता है। नंबर्स के लिए आपने 100, 200, 300 फिश खरीदी, बेची, खाई या देखी, उसमें फिशेस नहीं होगा, उसमें फिश होगा। तो यहां पर एक एक्सेप्शन हमें मिली फिश को लेकर। ओके, बाकी सब आपके सामने है, इसे अच्छी तरह देख लीजिए। गॉट इट? तो आज इस रूल के बाद हम कुछ एक्सरसाइज को लेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या आंसर देते हैं उनके। अब हम नाउन की मिक्स एक्सरसाइज ले रहे हैं, मतलब उसमें सिर्फ यही रूल नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और रूल्स भी होंगे, जैसे हम पिछले क्लासेस में कर भी चुके हैं। तो आइए जी जानते हैं वो रूल क्या है। ये देखिए, ये सेंटेंस हमारे सामने है। फाइन, being able to remember a lot of information is not the same as being able to think. इस एक नंबर सेंटेंस में क्या बोलेंगे आप, क्या एरर है? बताओ बच्चों, बताओ क्या एरर है इस सेंटेंस में। being able to remember a lot of information is not the same as being able to think. And करेक्शन जो होगी वो यहां पर होगी। देखिए, हमने पहले रूल आपको बताया था, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ इज लग रहा है तो सही लग रहा है, बट एरर ये है। तो आप क्या कर देंगे, इट्स इंफॉर्मेशन, एस हटा दो, आपका सेंटेंस सही है। इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। पढ़िए, आराम से पढ़िए और बताइए। इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एज्मा। भाई आप इसे अस्थमा बोलते हैं, हिंदी में तो अस्थमा ही बोलते हैं। हिंदी में इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो एज्मा होती है, अस्थमा नहीं होती। तो देखिए और बताइए क्या होगा करेक्शन। इट इज बिलीव दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द, आपको याद है मैंने एक रूल बताया है, कुछ पिछली कुछ क्लासेस में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमने किए भी हैं। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो
causes is correct English. Causes, one of the friends, one of the members, one of the players, one of the movies and one of the boys. Getting? तो ये वही रूल है, इसे याद रखिएगा. एंड नाउ सेंटेंस नंबर 3 को देखिए. हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ये पढ़िए आराम से. थोड़े बोर्ड के पास में रहना, कैसे बोर्ड है नीचे, सो आगे जाते हैं तो कट नहीं लगती. Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. ऐसा ही मिलता जुलता सेंटेंस हमने कल की क्लास में भी देखा था. ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है. ठीक है, कैसे देखिए. हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, ये सही है, ये सही है, यहां कोई एरर नहीं है. सनी वाज सेंटेंस्ड, सनी को सजा दी गई, करेक्ट है जी. टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, यहां गड़बड़ हो गई. इम्प्रिजनमेंट एक नाउन है और नाउन की विशेषता जब नंबर में बताई जाएगी तो वो हमेशा सिंगुलर होगा. तो 5 years नहीं होगा, 5 year हो जाएगा. करेक्ट इंग्लिश, ये नोट कर दीजिए. इट्स 5 year इम्प्रिजनमेंट. जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपए वाला पेन है, यहां हम बोले कि उसके लड़के की उम्र 10 साल है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ 10 year old बॉय. 10 years तो नहीं होगा ना, 10 year होगा, ऐस नहीं आएगा ईयर में. ये वही वाला रूल है, इसे आप खोल के दोबारा पढ़ लीजिएगा. कंपाउंड नाउन में हमने पढ़ा हुआ है. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ और क्वेश्चंस हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं. देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4. 2 lakhs of people attended the meeting held in parade ground. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पहले भी हम कर चुके हैं, मिलते जुलते मुझे दिखाई दे रहे हैं. देखिए, एक रूल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब आया तो बता देते हैं. 100, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इससे पहले अगर नंबर आ जाए तो इनमें एस नहीं लगेगा. ये मुझे याद है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको. ठीक है, और अगर इसमें नंबर ना लगे तो एस लगेगा. और इसका मीनिंग हो जाएगा, जब एस लगेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनेकों, काउंटलेस. ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं 2 lakhs ऑफ पीपल, भाई जब 2 लग गया तो यहां पर फिर लैक्स मत लगाओ ना, एस को हटा दो. 2 lakh ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड. दिस इज करेक्ट इंग्लिश. तो एरर आपकी ए पार्ट में. ओके, अब इसे देखिए. देयर सो मेनी फील्ड्स आर अराउंड द प्लेस. यहां भी ऐसी गड़बड़ है कि फील्ड्स का मीनिंग है गंदगी. ओके, और एरर तो हमारी ए पार्ट में ही हमें दिख गया है. बट इसे भी आप अनकाउंटेबल की लिस्ट में ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मच फिल्थ. मच फिल्थ, बहुत ज्यादा गंदगी, अनकाउंटेबल है. कूड़े को आप गिनते थोड़ा है, 1 कूड़ा 2 कूड़ा 3 कूड़ा, ऐसा तो नहीं बोलते ना. ठीक है, तो इसी वजह से देयर सो मच फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस. दिस इज करेक्ट इंग्लिश. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं. एंड सेम हो गया है ये और ये वाला गलती से. तो आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे सामने दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें कोई गलती करनी नहीं चाहिए. मैं जान के पिछले कुछ क्वेश्चन सामने लाता हूं आपके, कि रिवीजन भी पक्का हो जाए और वो रूल एकदम पक्का हो जाए. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको एग्जाम देने में. ओके, देखिए, द मशीन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली दिस डेज. अब यहां हमने स्लैश करके नहीं दिया, आपको सीधे सीधे दे दिया है. बताओ बच्चों, क्या लग रहा है कि कौन सा. अब यहां हमने पार्ट्स में नहीं किया, ए बी सी ऐसे नहीं, हम एक रूल की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं कि भैया गड़बड़ कहां पर होती है जब एक सेंटेंस लिखा जाता है. तो देखिए, यहां ना 2 गड़बड़ हो रही है, 2 गलतियां. कैसे, यहां तो सही है. एक तो मशीनरीज जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मशीनरी कर देंगे.
और दूसरा आर की जगह इज कर देंगे। सो मशीनरी इज हो जाएगा, ठीक है, मशीनरी इज। अच्छा, यहां 8 नंबर को देखिए जरा और पता लगाइए। द पोएट्रीज ऑफ तुलसीदास वाज टॉट इन द क्लास। आज अनकाउंटेबल नाउन के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, जिसे अभी हमने किया मशीनरी, वैसे ही पोएट्रीज भी एक ऐसा ही पार्ट है। तो हम क्या करेंगे जी, लुक, ये पोएट्रीज इज रॉन्ग इंग्लिश, इट शुड बी पोएट्री। व्हाई सो? मैं फिर बता रहा हूं आपको, द डिफरेंस बिटवीन, यहां लिख देते हैं, पोएम and poetry. What is the difference? What is the difference? पोएम का मीनिंग होता है कविता और पोएट्री का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविता संग्रह। तो ये जो पोएट्री वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ आप इसे प्लूरल में लिख ही नहीं सकते, और इसके साथ जो हेल्पिंग ऑफ या वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो ये वाज यहाँ बिल्कुल सही लगा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं पोएट्रीज है तो वर्क कर दो, ऐसा नहीं है, पोएट्री ही गलत है, पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो पोएट्री होना चाहिए। अब 9th सेंटेंस को देखिए, ऑन हिज वे टू द फील्ड सिद्धू सा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। अभी अभी हमने आपको ये रूल कराया है, अभी अभी क्या बोलते हैं, देखिए शीप्स कोई वर्ड नहीं है, इट शुड बी शीप। जो लोग लेट आए हैं, मैं कहूंगा इस क्लास को शुरू से देख लीजिएगा, बिकॉज शुरू में हमने बताया शीप, फिश, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स जो हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं, इसमें एसोरियस नहीं लगता। बट हमने एक एक्सेप्शन भी बताई थी, वो क्या थी, वो थी फिश की जब वैरायटी की बात करते हैं तो ईएस लग सकता है। ओके, तो आइए जानते हैं जी अगला क्वेश्चन हमारी लिस्ट में क्या है आपके लिए। 10, 11 and 12। देखिए, मालगुडी डेज आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। बच्चों, मालगुडी डेज पे मत जाना, बोलेंगे जी डेज आर, सही तो है, ऐसी बात नहीं है। दिस इज अ टाइटल, ये एक बुक का नाम है, एक सीरीज है, बुक है पूरी। तो ये क्या होगा, मालगुडी डेज इज हो जाएगा। मालगुडी डेज इज collection of very interesting episodes of adventure. This is correct English. Okay? अब 11 और 12 के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। सोचिए कि आपको यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? मुझे तो लग रही है, आप देख के बताइए। Come on, come on, come on. क्या लग रहा है? पता चल गया? 30 सेकेंड्स हो गए। लुक, सनराइज, सूर्य का उदय होना, ये सिंगुलर है, और फिनोमेना एक प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल नाउन है। तो क्या होना चाहिए, फिनोमेनन, NON कर दो, फिनोमेनन। दिस इज करेक्ट इंग्लिश, दिस इज रॉन्ग। अगर ऐसा होता सनराइज एंड सनसेट, वो दो चीजें हो जाती, फिर उसके साथ हम इसकी जगह आर कर देते। क्या करते, सनराइज एंड सनसेट आर ग्रेट, फिर फिनोमेनन सही होता, फिर फिनोमेना सही होता, क्योंकि दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ओके, सो फिनोमेना या फिनोमेनन ये डिपेंड करेगा आपकी सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो देखिए जी 12 नंबर सेंटेंस आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, ये भी कुछ ऐसे मिलता है, क्वेश्चन है, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। कह रहे हैं अगर आप रियल लाइफ में किसी की सक्सेस का नाप तोल करना चाह रहे हैं, आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि वो बंदा सक्सेसफुल है या नहीं है, तो सिर्फ पैसे कमाने से आप ऐसा नहीं पता लगा सकते, है ना। तो सक्सेस, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो है सक्सेस। तो सक्सेस
ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेंटेंस में जानना जरूरी है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस एक यहाँ पर नाउन है जो कि सिंगुलर टाइप में यूज हो रहा है। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज, अभी आया, बिल्कुल सही लगा हुआ है, नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। लुक, जैसे भी हमने यहां किया था फिनोमेना, फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है, वैसे ही क्राइटेरिया प्लूरल है। हमें चाहिए सिंगुलर। सक्सेस इज, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा। ओके फाइन। तो 12 क्वेश्चंस वी हैव डन। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। वी आर एट 14-15, शायद नंबर की गलती है, नो वरीज, चलेगा। अ फाइव मैन डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। द widow who lives near his office is passing through many crises। बच्चों दोनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह देखिए। हमने आपको दिए 30 सेकेंड्स, सोच के बताइए इसमें क्या एरर है या नहीं एरर है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हम गलतियां निकालते रहे, बट सोचिए 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 और बताएं। कम ऑन, लुक, कंपाउंड नाउन का रूल याद कर लीजिए। अभी मैंने क्या कहा था, 10-year-old बॉय, कुछ याद आया? ये वही वाला रूल यहां अप्लाई हो रहा है। यहां पर कह रहा है अ डेलीगेशन, नाउन क्या है, अ डेलीगेशन। कौन सी डेलीगेशन? 5 आदमियों वाली, 5 men, ये men MAN हो जाएगा। A 5-man delegation waited upon the prime minister। This is correct English। आप men प्लूरल में नहीं लिख सकते क्योंकि ये 5 men की बात नहीं हो रही, 5-man delegation की बात हो रही है। अगर आपको ये रूल समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले हमने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस किए हैं, जैसे कि 300-year-old palace, 10-day tour, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस किए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। किसी भी नाउन की विशेषता अगर नंबर्स में बताई जाएगी, दैट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, एंड नाउ 15 नंबर देखिए। द विडो लिव्स नियर हिज ऑफिस इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस। एरर क्या है बच्चों? ये एरर है, सिंगुलर प्लूरल वाला है, क्राइसिस, मैनी, मैनी क्राइसिस, बहुत सारे संकट, बहुत सारे संकट हैं जी, बहुत सारे संकट। ओके, तो हाउ मेनी सेंटेंसेस वी हैव डन? वी हैव डन अराउंड 15 सेंटेंसेस। तो जानते हैं अगले पिटारे में हमारे लिए क्या है। लुक, मजेदार सेंटेंस है ये। हिंदू एंड सिक्स आर ब्रदर्स। हिंदू और सिख भाई भाई हैं। Rohan has 4 men servants whereas Sohan doesn't have any। The people of the world must unite। Look, सबसे पहले हम 16 नंबर को लेते हैं। हिंदू एंड सिक्स आर ब्रदर्स। ये जो भाई बहन होते हैं, कजन्स होते हैं ना, उसके लिए ब्रदर एंड सिस्टर यूज होता है। जो भाईचारे वाली बात करते हैं, कम्युनिटीज के बीच में जो भाईचारा है, उसके लिए ब्रदर्स वर्ड यूज नहीं होता। इट शुड बी ब्रिदन, BRETHEN, ब्रिदन होता है वो। ओके, इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लोग इसे नो एरर कर देते हैं, ब्रदर्स कर देते हैं, है ना। अब जैसे ये देखिए, रोहन हैज 4 मेल सर्वेंट्स, ठीक है, यहीं पर ही गड़बड़ हो गई। ये कंपाउंड नाउन वाला रूल जो अभी हमने किया था, वही चीज बार बार आ रही है। तो मुझे लगता है इसमें हम ज्यादा आपको हाईलाइट नहीं करेंगे कि ऐसे बहुत सारे रूल्स हम पहले कर चुके हैं, इन्हें देखिए, यही वाली गड़बड़ बार बार आपके सामने आ रही है। अब जैसे ये देखिए, द पीपल ऑफ वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल सही जा रहा है। और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस सेशन में। ये देखिए 19, 20 और 21। Rakhi met me on the way and asked for a 500 rupee note। Please not। इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार देखिए जरा।
Romy, together with friends, gave Poonam good advices. I went to Jammu and bought much goods for my sister. देखिए, राखी met me on the way, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. And asked for a, अब आ गया फिर वही कंपाउंड नाउन, 500 रुपी नोट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रुपी, और यहां बीच में आ जाएगा स्लैश. 500 रुपी नोट. जब भी किसी नाउन की विशेषता, मैं बार बार वही डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, जब भी किसी नाउन की विशेषता नंबर्स में बताई जाएगी, दैट इज ऑलवेज इन सिंगुलर. अब जैसे रोमी टुगेदर विद फ्रेंड्स gave Poonam good advices. I went to Jammu and bought much goods for my sister. पता लगाइए जी, पता लगाइए क्या एरर है. 30 सेकेंड्स दिए आपको, हम पीछे हो जाते हैं. आप देखिए सेंटेंसेस को अच्छी तरह देखिए. देख लिया, देख लिया, चले आगे. ये देखिए, एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइज होगा. आई वेंट टू जम्मू, क्योंकि ये एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एसोरियस नहीं लगता. देखिए, आई वेंट टू जम्मू एंड बॉट मच गुड्स फॉर माई सिस्टर. मच नहीं होगा, जो गुड्स है वो काउंटेबल रहा होगा, तो क्या करेंगे? सम गुड्स. सम गुड्स इज करेक्ट इंग्लिश. ओके, तो क्या बोलते हैं हम? कुछ समझ आया? नाउन में कुछ समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरह के सेंटेंसेस बार बार हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं, बट अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है. अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में. बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी है. ये देखिए जी, द बुक इज सेलिंग. अब यहाँ पर हमने ना ये पार्ट्स में दे दिया है ABCDE. अब आपको ये पता लगाना है कि कौन से पार्ट में एरर है. तो देखिए, द बुक इज पॉपुलर एंड सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन ऑल मेजर सिटी. देखिए, मेजर क्या है, ऑल क्या है? ऑल क्या है? ये काउंटेबल के लिए लग रहा है, तो सिटी तो काउंटेबल है. क्या करेंगे? सिटीज. कैसे पता? ऑल. अगर यहां पर कोई ऐसा नाउन होता जो अनकाउंटेबल होता, फिर तो कोई बात नहीं थी. जैसे ऑल वाटर है ना, ऑल क्वांटिटी, या कोई भी ऐसी चीज होती तो फिर ऑल सही था. बट अगर ये ऑल के बाद जो वर्ड है अगर वो काउंटेबल है, तो आपको उसे प्लूरल में लिखना चाहिए, ऑल सिटीज हो जाएगा. हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री. अब आइए, यहां भी एक चीज वही आ गई कि जब वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए. कंपनीज इज करेक्ट इंग्लिश. कंपनीज. अब ये देखिए, ऑन माई वे टू बैंक आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड रोहन. यहां पर लगा दो फुल स्टॉप. ठीक है, लुक, बड़ी सिंपल सी चीज है. फिर आ गया वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद जब भी आएगा तो हम लगा देंगे फ्रेंड्स. फ्रेंड्स लगा देंगे, काम खत्म. ओके, तो 24 क्वेश्चन मुझे लगता है आज के लिए इनफ है गाइस. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में कल सेम टाइम पर. गेट रेडी फॉर द फाइट. वी आर गोइंग टू फ्लाई, टाई योर बेल्ट, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चंस अब हमें आगे चल के और सॉल्व करने हैं. तो गाइस अभी के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच, एंड कल कॉपी पेन लेके तैयार बैठिएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.